कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखो आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फिजिक्स में लाइट चैप्टर को। करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी हमारा चल रहा है, जो कि हमने ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट करने वाले हैं उसको। अभी हम लोग लाइट को स्टार्ट करें। लाइट चैप्टर भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है और सेम वेटेज रखता है जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 16 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, वही सेम लाइट चैप्टर से भी 16 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक अभी सारे 18 मार्क्स के आ रहे हैं, 16 से 18 मार्क्स से क्वेश्चन इंडिविजुअल दोनों चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ओवरऑल 45% मार्क्स आपका ये लोग कवर कर लेता है पूरा एग्जाम्स में। देखो लाइट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे से 2-4 बेसिक टर्म्स है जो आपको सिर्फ समझ लेना है। इसके बारे में आपको याद चाहिए, डिफिनेशन वगैरह याद नहीं रखने, बस इसको समझ लेना होता क्या है। देन मीडियम्स के बारे में कुछ कंसेप्ट बता दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग मूव करेंगे अपने मेन कंसेप्ट में। अब देखो जो लाइट चैप्टर है बेसिकली मेरे हिसाब से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक मिरर है एक लेंस है। मिरर पढ़ना है अपने को, मिरर के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो जाननी है, एंड देन मिरर के रिलेटेड जो भी पूछा अदर वही सेम चीज़ हमको लेंस के साथ करना है। लेंस पे देखना है लेंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, इमेज फॉर्मेशंस वगैरह दोनों में चेक करना है। देन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए गए हैं आपको ग्लास स्लैब और प्रिज्म वगैरह से रिलेटेड। देन कुछ हमारा रिफ्रैक्शन भी है इसमें जो हमारा चलता रहेगा आगे चल के। तो मेनली जो मेन पोर्शन है 2 ही है, मिरर और लेंस। उम्मीद है ओवरऑल आपको समझ में आया कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो बिना किसी इंतजार के ये आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। कॉपी कलम निकालिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लाइट चैप्टर है। सबसे पहला टर्म्स रे ऑफ लाइट। अब लाइट होता क्या है ये हम लोग सिंपली पता है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनीथिंग। सिंपल सा चीज़ है, लाइट एक तरह का एनर्जी जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। बस इतना ही समझना आपको, एग्जाम में अगर आता भी लिखना बस इतना ही लिखना, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनीथिंग। कोई भी चीज़ हम लोग देख पाते हैं वो लाइट की वजह कर ही देख पाते हैं, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब लाइट में हम लोग कुछ एजम्पशंस मानना है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ये हमने एजम्पशंस माना है। लाइट ऑलवेज लिख सकते हो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा एजम्पशन है। होता ही नहीं होता वो बात की बात है, बट हमने इसको माना है। दूसरी बात, लाइट जिस रास्ते से गुजरती है उस रास्ते को रे ऑफ लाइट कहते हैं, लिख लो। द पाथ थ्रू विच लाइट पासेस इज नोन एज रे ऑफ लाइट। पहला टर्म्स खत्म हो गया। दूसरा गया बीम ऑफ लाइट। हम लोग लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइट एरो दे करके, एरो इसलिए मारते डायरेक्शन पता चलता है। अगर हम ऐसे करके एरो इधर कर देते हैं मतलब लाइट इधर जा रही है। ठीक है, अब लाइट तो ऐसे नहीं कि एक ही लाइट करे जा रहा हो, ढेर सारा लाइट रे जा सकता है आपका। तो ये बंडल ऑफ लाइट रेस को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बंडल ऑफ लाइट रेस यानी कि एक ढेर सारा लाइट रेस एक ही साथ में, रे ऑफ लाइट एक ही साथ में ढेर सारा गुच्छा बना करके चले जा रहा है, उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। सिंपल, ये भी खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के माने होता है, कन्वर्स के माने क्या होता है, सिंपल एक जगह पर आकर के सिमट जाना। अगर आपको ऐसा लगता है किसी सोर्स से लाइट निकल के एक जगह पर आकर सिमट गई है तो वो हमारा आपका कन्वर्जेंस कहलाता है। जैसे मान लो एक बड़ा सा एक छेद है कहीं पर, जैसे दीवार में कहीं छेद है, इस दीवार से बहुत सारी रोशनी आ रही है, लेकिन सारा जो लाइट है वो आने के बाद किसी एक पॉइंट पर आकर के आपको सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। खिड़की वगैरह से अगर नोटिस करोगे, खिड़की वगैरह आपको देखने को मिलेगी, खिड़की से लाइट आ रही है एक पर्टिकुलर एरिया से, लेकिन आने के बाद एक जगह पे सिमट जा रही है, तो ये हमारा होता है आपका कन्वर्जेंस। देखो एक जगह पे सिमटती हुई दिखाई दे रही है एक ही खास पॉइंट पर, तो कन्वर्जेंस हो गया। ठीक है, इफ़ द रेज ऑफ लाइट सीम्स टू बी कन्वर्ज एट अ पॉइंट इट इज़ नोन एज कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, और इफ़ इट इज सीम्स टू डाइवर्ज मतलब बिखरते हुए किसी एक सोर्स, जैसे कि सिंपल टॉर्च का एग्जांपल ले लो। टॉर्च में क्या होता है, एक सोर्स है सिंपली आपका। ठीक है, टॉर्च हम लोग रफली यहाँ बनाए देख लेते हैं। टॉर्च हमारे पास सस्ता टॉर्च है, तो टॉर्च में हमारे पास सिंपली ये एक हमारा सोर्स होता है, और इसमें क्या होता है ये कि यहाँ से आपका लाइट का रेज निकल के बिखरता पूरे तरीके से, पूरा जितना इसका एरिया होता है उससे ज़्यादा ये फैलता है। तो इसमें क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है आपका। तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ये सिर्फ देखने को हमको मिलती है। 2-4 चीज़ें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब मीडियम्स के बारे में आई थिंक आपको पता होगा, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, एक ट्रांसल्यूसेंट मीडियम होता है, एक ऑपेक मीडियम होता है। 3 तरह का मीडियम है। ट्रांसपेरेंट ऐसा मीडियम जहाँ से लाइट आसानी से पार हो जाता है पूरी तरीके से आर पार, जैसे कि वाटर ले लो आप, पानी हो गया, पानी के पूरे आर पार चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता उसको वहाँ से पास होने में। मतलब ऐसा कोई भी मीडियम जहाँ से लाइट ईजिली पार हो जाता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, दूसरा हो गया ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम ऐसा मीडियम है जहाँ से जो लाइट है वो पूरे तरीके से पास नहीं हो पाता है, थोड़ा हल्का हल्का पास होता है। जैसे कि कीचड़ वाला पानी ले लो, थोड़ा गंदा पानी, उसमें से लाइट पर्टिकुलरली पूरा पास नहीं हो सकेगा।
तेल लगा हुआ कागज़ ले लो, वाइट पेपर तेल लगा, उसमें से भी लाइट जो पूरी तरीके से पार नहीं हो सकेगा। ये तरह एग्जाम्पल हो गया हमारा ट्रांसल्यूसेंट मीडियम का, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसल्यूसेंट मीडियम का। तीसरा हम बात करते हैं ओपेक मीडियम का, ठीक है। ओपेक मीडियम क्या होता है आपका, तो ओपेक मीडियम आइए हम लोग ओपेक मीडियम सिंपली वो है कि ये ऐसा मीडियम है जहाँ से लाइट आपका पार हो ही नहीं सकेगा। जैसे इस बोर्ड को ले लो, ये वाइट कलर का बोर्ड है हमारा, अब ऐसा तो होगा ही नहीं कि लाइट आएगा इसको आर पार चला जाएगा इस बोर्ड के, होना नहीं है, यहाँ से वो नहीं होता। इसमें क्या होता है कि लाइट आता है, देखता है अच्छा इतना बड़ा आदमी खड़ा है, सीधे टकराता है, चला जाता है वापस, जिस रास्ते से आए दूसरे रास्ते से वापस चला जाता है, ठीक। ये हमने सिंपली एक मान लो दीवार खड़ा है, यहाँ पर हमारे पास दीवार है, यहाँ से लाइट एकदम मस्त आया, ऐसे टकराया, कोशिश किया पार जाने का लेकिन जा नहीं पाया, तो क्या करेगा वो, उसके पास एक ही रास्ता है भाई, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में, या फिर जिस मीडियम से आया था सिंपली बोलो उसी मीडियम की तरफ मुड़ जाता है। ये हो गया आपका, मुड़ गया। तो ये कहलाया हमारा ओपेक मीडियम। अब इस ओपेक मीडियम की वजह ये एक तरह का फेनोमेना हुआ ना, देखो क्या हुआ, क्या इसमें क्या हुआ था, पूरी तरीके से पार हुआ, इसमें ट्रांसल्यूसेंट था, हल्का हल्का पार हुआ, दोनों में पार तो हो ही जा रहा था, इसमें पार होने के बजाय उसको मुड़ करके उसी तरफ जाना पड़ गया जिस तरफ से वो आ रहा था। तो यहाँ पर ये जो आपका फेनोमेना होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। सिंपली रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि रास्ते में लाइट के रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाती है और उस रुकावट की वजह का लाइट वापस उसी मीडियम में चला जाता है जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बाकी जो डिफिनेशन वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, सिंपल यही है, ख़त्म है, कुछ नहीं है, एकदम हल्का हल्का चीज़ है। लाइट चैप्टर एकदम हल्का है, कुछ है ही नहीं, हटाओ। वो सारे मीडियम्स का आपको डिफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, जो कंसेप्ट बस उतना याद रखना है कौन से मीडियम में क्या काम होता है। रिफ्लेक्शन समझ में आया किसकी वजह कर, मेनली रिफ्लेक्शन आपका ओपेक मीडियम की वजह कर ही होता है, क्योंकि ओपेक मीडियम में लाइट पास कर नहीं सकेगा, उसको टकरा करके उसी मीडियम में जाना होगा जहाँ से वो आ रहा था। तो अभी हम ले लेते हैं कि ये ओपेक मीडियम है आपका, ठीक है। यहाँ पर आया हमारा लाइट, ये टकराया। अब जब लाइट जो है, जब लाइट टकराता है किसी भी ओपेक मीडियम से, जब लाइट जब मीडियम से ओपेक छोड़, लाइट जब किसी यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है सिंपली, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट होना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट लाइट, सिंपली इंसिडेंट रे बोलो, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये रे आकर के टकराया ऑब्जेक्ट से, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। अब रे टकराने के बाद पार तो होना नहीं, इसको वापस जाना होगा उसी मीडियम में जिस मीडियम में आया था। ये मान लो हमारा मीडियम एयर गया, हवा में था, हवा में वापस चला गया, ये एरो देना पड़ेगा। तो टकराने के बाद जो गया, ये वहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ रिफ्लेक्शन का, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, सिंपल सर, एकदम सिंपली इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही पॉइंट पर है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा उसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन शो होना है, ये सिंपल है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, इसी पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये पता करने के लिए कि भाई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है इनका एंगल्स क्या होगा। तो इस नॉर्मल को हम नाम दे देते हैं एन, सिंपल है। अब इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में हम एंगल मेजर करते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल पर है। मान लो एंगल थीटा होगा, ट्राइग्नोमेट्री आपने पढ़ा है तो थीटा से तो आप वाकिफ़ होंगे, थीटा से एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं, अच्छा थीटा हटाओ, इसको हम लोग सिंपल ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एंगल आई, एंगल आई, एंगल का सिंपल, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा तो एंगल आर, ये हो गया। ये हम लोग ऐसा देखते हैं। अब यहाँ जरा देखो नॉर्मल भी कहाँ पर है, हमारा नॉर्मल कहाँ पर है, उसी पॉइंट पर है जहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर देखो ये एक प्लेन था, ये ऑब्जेक्ट सिंपली जिसको हमने बोला, तो एक प्लेन पे एक ही पॉइंट के ऊपर आपका इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है, साथ में नॉर्मल भी है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। में हमारे पास दो तरह का लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम पॉइंट ऑफ अ सेम प्लेन, सिंपल है, लिख लो। इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, इंसिडेंट रे को हम शॉर्ट में आई लिख देते हैं, या रिफ्लेक्टेड रे को हम शॉर्ट में स्मॉल आर लिख देते हैं। एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन ए सेम पॉइंट, लाइज ऑन ए सेम पॉइंट ऑफ अ सेम प्लेन। एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर वो लाई करता है, एक प्लेन था उसके एक ही पॉइंट पर तीनों लाई करता है। अब एंगल की हमने बात किया, तो ये जो इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होता है, दोनों बराबर होता है। दूसरा लॉ यही कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। बस देखो कितना आसानी से मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही बता दी ना, पता भी नहीं चला क्या बता रहा था।
क्या बता रहा था, कहानी कहाँ शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई, सिंपल है। जहाँ पे जो रे टकराया इंसिडेंट रे, टकराने के बाद जो वापस गया वो रिफ्लेक्टेड रे, उसका एंगल पता क्या, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तीनों से एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर है, वो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर ही होता है। बस ख़त्म हो गया भाई, उतार लो इसको। अब देखो इतना बेसिक्स बहुत है हमारे लिए आज के लेक्चर्स में। मेनली आपको मैंने सारा बेसिक टर्म समझा दिया, रिफ्लेक्शन समझा दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ मिरर के ऊपर, वो रहेगा पूरा लेक्चर। मिरर में हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड देन बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। उनको समझने के लिए ये समझ जरूरी था, इसलिए पहले से फोकस किया मैंने। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपका ये सारा चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस में रहे। नहीं रहेगा तो वो लेक्चर समझने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए इसको रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।